अच्छा। अम, हमने पहले तो प्रीवियस क्लास में बात की थी कि कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर की कंडीशंस हैं, वो हमने पढ़नी है। तो वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, लेट्स से हम बुलिश हैं, मार्केट ने हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, हायर हाई क्रिएट किया और रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गया यूं। अब ड्यूरिंग रिट्रेसमेंट इंटरनल स्ट्रक्चर जब डेवलप हो रहा है कुछ इस तरह से, लेट्स से पहली मूव डाउन साइड पे आई इंटरनल स्ट्रक्चर की, फिर रिट्रेसमेंट की मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया। अब ये थ्री वेव रिट्रेसमेंट है, जिसको हम एबीसी रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। अभी तक हमारा स्ट्रक्चर बुलिश ही है। अच्छा, अब इस एबीसी रिट्रेसमेंट में या इन थ्री वेव्स के अंदर ये जो टू का एरिया है, इसके ऊपर मार्केट को एक भी कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए। अगर एक भी कैंडल क्लोज कर देगी मार्केट इससे ऊपर, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर में आप ये समझ लें कि आपके पास अ, पहली वेव, दूसरी वेव और तीसरी वेव बनी। तो दूसरी वेव का जो है या टू का जो एरिया है इंटरनल स्ट्रक्चर में, इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। यानी फर्ज करें कि इस तरह से हमारे पास हाई ये क्रिएट हो गया, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट में बनाना शुरू कर दिया, डाउन साइड के ऊपर आई प्राइसेस, उसके बाद अप साइड के ऊपर गई हैं यूं, इंटरनल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है यूं, और उसके बाद डाउन साइड पे आ गई। थ्री वेव बन गई है यहाँ पे। अब ये जो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर में ये जो टू बना है, वन टू थ्री, इंटरनल वन टू थ्री जो बना है, एंटी डायरेक्शनल जो होगा, इसके ऊपर अगर मार्केट जाके एक भी कैंडल क्लोज कर देती है यूं, ऊपर जाती है और एक भी कैंडल ऊपर क्लोज कर दी, एक भी बेशक हो ऊपर क्लोज कर दे, तो ये जो तीन वेव्स बनी थी ये हमारी हो जाएंगी वॉइड, खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है कि अब अगर स्ट्रक्चर पांच वेव हमने गिननी है, तब यहां से हमें प्रॉपर पांच वेव दोबारा लगनी चाहिए। ये प्रीवियस स्ट्रक्चर काउंट नहीं होगा। अगर इसका हाई ब्रेक हो गया, जो इंटरनल स्ट्रक्चर में एंटी डायरेक्शनल वन टू थ्री बना है, हाई क्लोज हो गया, एक भी कैंडल बेशक कर दे, तो ये वन टू थ्री हमारे पास इनवैलिड हो जाता है। फिर हम इस वन टू थ्री को वैलिड नहीं समझते। सेल के केस में भी सेम सिनेरियो है। लेट्स से बेयरिश मार्केट इस तरह से चल रही है वन टू थ्री, और मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। तीन वेव्स बनाई है इंटरनल स्ट्रक्चर में एंटी डायरेक्शनल। अब ये जो टू बना है इंटरनल स्ट्रक्चर में, मार्केट को एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए। अगर ये एक भी कैंडल क्लोज कर देगा तो ये अब स्ट्रक्चर आपका इनवैलिड हो जाएगा। अब बेशक उसके बाद ऊपर चले जाए ऐसे, तो ये पांच वेव प्रॉपर काउंट नहीं होगी, इसको आप प्रॉपर फाइव वेव नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बना था चंद दिन पहले गोल्ड के ऊपर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अ, अगर वो मिल जाए मुझे। इतना दूर तो था नहीं, यहीं कहीं होना चाहिए।
हाँ ये देखो, ये एग्जैक्टली इस जगह पे, ये देखो, ये आ गया। अच्छा अब ये देखें। अब हमारे पास इस जगह पे, नहीं खैर ये तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट थी, ये नहीं काउंट होगा। ये तो यहाँ पे इस जगह पे ट्रेडिंग व्यू में देखे ना, प्रॉपर रिट्रेसमेंट थी, तो ये काउंट नहीं होगा। लेट मी सी, और कोई मिल जाए एग्जांपल इसकी। ये बहुत रेयर सिनेरियो है, बनता है, लेकिन अगर कभी बन जाए तो इसको आपने काउंट नहीं करना होता। Let's see। हाँ ये देखें, इस जगह पे देखें। अब आपके पास यहाँ पे, ये देखें, स्ट्रक्चर बाय का चल रहा है आपके पास। टू कैंडल क्लोज की है मार्केट ने। पहले बेरिश का था, यूं सेल साइड का स्ट्रक्चर चल रहा था। यहाँ पे स्ट्रक्चर बाय साइड पे शिफ्ट हुआ, रिट्रेसमेंट की, हायर हाई किया, रिट्रेसमेंट की, हायर हाई किया यहाँ पे। अब यहाँ पे होगी आपके पास रिट्रेसमेंट स्टार्ट। अब रिट्रेसमेंट में आप देखें तो मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, ये इस जगह पे। उसके बाद ये एक इंटरनल 1 2 3 बनाया हमने। ये 1, ये 2 और ये 3। ये हमारे पास इधर ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ पड़ा है। मेन स्ट्रक्चर आपका एक्सटर्नल ये है, 1 2 एंड 3, ये। अब जब इंटरनल स्ट्रक्चर में पहले 3 वेव्स ये जब लग गई है ना, इधर देखें, तो हमारे पास ये 2 का एरिया था। अब हमने ये बात की थी 2 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे, अब ये वाला स्ट्रक्चर वैलिड नहीं रहेगा यहाँ पे। यानी अब इसको आपने अगर सेल साइड पे 5 वेव देखनी है तो इसको नहीं काउंट करना। अब दोबारा से 5 वेव बननी चाहिए। इसका मतलब है कि अब ये इसके नीचे, बेशक ये देखें, अब ये इसके नीचे क्लोज किया है यहाँ पे, हम देखें ना, तो ये मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोज किया है। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मार्केट में 1 2 3 4 5 वेव हैं सेल साइड के ऊपर। लेकिन क्योंकि मार्केट ने जो पहले 1 2 3 बनाया था उसके ऊपर 2 पे एक कैंडल क्लोज कर दी, अब ये 5 वेव काउंट नहीं होगा। अब इन इन 3 वेव्स को आपने गिनना ही नहीं है, खत्म कर देना। तो इसका मतलब है कि स्टिल हमारा स्ट्रक्चर बाय का ही रहेगा। और अगर प्राइस 1 के एरिया के ऊपर आए, यहाँ पे जिस तरह आई है इस जगह पे, ये इसने 1 का टेस्ट किया, और 1 के सामने ये फेयर वैल्यू गैप भी है। ये आपको याद है ये क्या कंडीशन होती है अगर 1 2 3 बने और मार्केट में 1 के सामने फेयर वैल्यू गैप हो, तो टेस्ट के ऊपर जो कैंडल टेस्ट करे वो नीचे कैंडल ना क्लोज हो, तो यहाँ पे एंट्री आती है। ये कौन सा मॉडल था आपको याद है? बिल्कुल, ये हमारे पास SBT मॉडल 3, SBT 3 मॉडल है। तो अब इस केस में आप ये देखें कि 5 वेव जब ये लगी हैं, ये वैलिड 5 वेव नहीं है।
इवन दो इट लुक्स लाइक के पांच वेव हैं, लेकिन ये वैलिड नहीं है। और वजह इसकी क्या है कि जब मार्केट ने एंटी डायरेक्शनल पहले तीन वेव्स बनाई, ये वाली, और इसके ऊपर क्लोज कर दी, तो हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। ये समझ में आ गया इस कॉन्सेप्ट? यही स्ट्रक्चर रहेगा, यही 1 2 3 आपके पास रहेगा। और ऑफ कोर्स इसका हिट करने के बाद टारगेट क्या होता है, ये थ्री का एरिया, और ये मार्केट ने ठग करके टारगेट लगाया। मुझे बताइएगा ये समझ में आ गई ये वाली बात सारों को? चलो, ठीक हो गया। अब ये एक आप ये समझ लें कि दिस इज वेरिएशन। ये हर दफा नहीं आपको नजर आएगी। ये मतलब अभी हम देखेंगे कितना हमने चार्ट को खोला है तो फिर ये एग्जांपल सामने आई है। कभी कभार होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी हो तो आपने इसको काउंट नहीं करना। आपका यही स्ट्रक्चर मेन रहेगा जो चल रहा है। ठीक है, डिमांड जोन नहीं है ये शाह ख्वाजा साहब, ये आप देखें। डिमांड जोन वन के एग्जैक्ट एरिया पे होना चाहिए। इस जगह पे इधर तो नहीं कोई डिमांड देखे पड़ा। इससे नीचे पड़ी है ना डिमांड, ये देखें। इस एरिया पे नहीं है तो ये डिमांड नहीं हमारे काम की होगी। ठीक है। अब आप देखें ना, इस डिमांड पे जब मार्केट आई है, ये तो क्या हाल किया मार्केट ने इस डिमांड का, तोड़ दी है ना ये डिमांड। जी जी, आफ्टर द क्लास आप पूछ लेना क्वेश्चन। अच्छा, ये तो होगी आपके पास एक वेरिएशन यहाँ पे। स्ट्रक्चर की एक वेरिएशन आपके पास ये होगी कि जिसमें मार्केट अगर 1 2 3 जब बनाए, टू का एरिया जो है वो ब्रीच कर दे, तो स्ट्रक्चर आपका वही काउंट होगा। ठीक है जी, तो यही रहेगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। अच्छा, अब एक सेकंड वेरिएशन आपने समझनी है इसकी। ये तो हो गया आपके पास एक चीज, वेरी फर्स्ट थिंग। अब ये आ गई फर्स्ट वेरिएशन हमारे पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वेरिएशन, ताकि आपको याद रहे। अब सेकंड वेरिएशन की बात करते हैं। अब ये भी कभी कभार ही होता है, हर दफा नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सेकंड वेरिएशन, दिस वेरिएशन इज नोन एज मिनी स्ट्रक्चर या माइनर स्ट्रक्चर। इसको हम लिखते हैं माइनर इंटरनल स्ट्रक्चर रूल। अब माइनर स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर रूल क्या कहता है कि कभी कभार मार्केट में क्या होता है। लेट से एक बाय का स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे हम मार्क करते हैं। हमारे पास ये वन, ये टू, ये थ्री बन गया। ये हमारे पास टू और थ्री के दरमियान ये डीलिंग रेंज है। यहाँ पे हम आपके पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज वन टू एंड थ्री। अब मार्केट बना रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जरा इसको गौर से देखिएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट ने एक लगाई पहली बेरिश की वेव, पहला मूव दिया, यो। उसके बाद ये करने लग गई रिट्रेसमेंट। अभी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं फाइव वेव नहीं बनी। अभी हमारे पास ये सिर्फ एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ है, और उसके अंदर भी पहली वेव बनाई है मार्केट ने। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास एंटी डायरेक्शनल वेव बनना शुरू हुई है, स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ है। और इस स्ट्रक्चर में मार्केट ने एक वेव लगाई है पहले, जिसको हम कहते हैं
इंटरनल स्ट्रक्चर में ए लगाया अभी। तो दिस इज ए। अब बी लगाने जा रही है मार्केट। और अब देखिएगा करती क्या है। मार्केट ने बी यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद डाउन साइड के ऊपर आने लग गई। अब जब ये डाउन साइड के ऊपर आ रही है, अब हमारे पास अगली तीसरी वेव इंटरनल स्ट्रक्चर की सी वेव कब कंप्लीट होनी है, जब ये लो के नीचे क्लोजिंग होनी है। अब मार्केट ने क्या किया, ए बनाने के बाद यहाँ पे बी बनाया इस जगह पे। और बी बनाने के बाद जब ये सी वेव आ रही थी, इसके अंदर मार्केट ने क्या किया, मूवमेंट डाउन की यूं। उसके बाद फिर से अपसाइड के ऊपर गई, फिर से मूवमेंट डाउन की, फिर से अपसाइड पे गई और फिर से मूवमेंट डाउन की। अब अगर हम इसको गौर से देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ए बनाया, बी बनाया और सी बनाने जा रही है। अब इस वेव सी के अंदर मार्केट ने क्या किया है, मजीद इंटरनल स्ट्रक्चर बना लिया। सी वेव के अंदर भी वेव्स बनाना शुरू कर दी, यानी रिट्रेसमेंट के साथ मूवमेंट शुरू कर दी। अब ये जो इंटरनल के अंदर भी एक और इंटरनल बनना शुरू हुआ है, इसको हम कहते हैं माइनर इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर माइनर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी मार्केट पांच वेव बना दे ट्रेंड के अगेंस्ट, एंटी डायरेक्शनल पांच वेव बना दे, क्योंकि डायरेक्शन ये है मेन स्ट्रक्चर की। अगर माइनर स्ट्रक्चर डेवलप करे मार्केट और उस माइनर स्ट्रक्चर में भी पांच वेव बना दे, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, और इस थ्री के नीचे जैसे क्लोजिंग करेगी हम कहेंगे 5 वेव बन गई। दिस इज माइनर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड विच इज एंटी डायरेक्शनल। अब इस केस में भी हम कहेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अगर माइनर इंटरनल स्ट्रक्चर में भी एंटी डायरेक्शनल पांच वेव बन जाएं, तो हम कहेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। और इस स्ट्रक्चर शिफ्ट में जो 3 और 4 और 5, ये जो आखिरी तीन वेव्स हैं, ये हमारे असल मेन स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अब ये 3 है। अब इससे नीचे नीचे हम सेलर्स हैं, और मार्केट को हम एक्सपेक्ट करेंगे डाउन साइड के ऊपर ही यहाँ से। बुलिश केस में इस तरह है। बेरिश केस में क्या होगा कि अगर लेट से स्ट्रक्चर हमारे पास चल रहा है बेरिश का, ये 1, ये 2, ये 3 क्रिएट हुआ। अब 3 क्रिएट करने के बाद मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, यानी अपसाइड के ऊपर गई है, डाउन साइड के ऊपर आई है। नाउ दिस इज आवर ए। अब मार्केट बी बनाने आई है और उसके बाद ऊपर जा रही है। अब इसके अंदर भी अगर मार्केट क्या करे कि जो सी वेव ऊपर को जानी थी, इसके अंदर भी वेव्स बनाने लग पड़े इस तरह, और पांच वेव बना दे, इसको भी हम क्या कहेंगे, माइनर इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इसमें भी अगर पांच वेव हमारे पास बन जाए, तो जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर यहाँ से ही शिफ्ट हो गया है। एंड दिस इज आवर न्यू 1। जो 3, 4, 5 है, ये हमारा 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। इस 2 से ऊपर ऊपर अब हम बायर्स हैं। So this rule is known as minor internal structure rule। ये बताइएगा, समझ आ गई है सारों को इस रूल की? बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब इसको ना मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा अच्छा।
हाँ, यहाँ पे देखें। अब जरा इसको गौर से आप देखिएगा कि स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। सेल का स्ट्रक्चर है, रिट्रेसमेंट लोअर लो, रिट्रेसमेंट लोअर लो, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इधर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। क्लोजिंग और विक के दरमियान हाईएस्ट प्राइस ये बन गई। ये यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, एक सिंगल लाइन। अच्छा, सीधी है। ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? अभी अभी आ गई है? अभी वॉइस आ रही है दोबारा? रिकॉर्डिंग पॉज हुई है, इसको मैं दोबारा बात। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये टू का एरिया है। टू के ऊपर आप देखें, मार्केट ने क्या किया है, दो कैंडल क्लोज कर दिए। अब हम यहां से बायर हो गए। हमने कहा हम यहां से अब बुलिश हो चुके। अच्छा, अब मार्केट क्या करती है, रिट्रेसमेंट करती है। और ये एरिया आपको याद होगा, जब दो कैंडल क्लोज हो जाए तो यहाँ पे मौजूद बाय की जो कैंडल है उसकी ओपनिंग से लेके हाई तक का जोन ब्रेकर ब्लॉक होता है। ये ब्रेकर ब्लॉक में मार्केट आई है और इसका टारगेट क्या होता है, थ्री तक का एरिया। ये थ्री तक का मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया, यानी यहाँ पे जो ट्रेड सेटअप था वो विन हो गया, हमें 5 100 पिप इसने दे दिया। अब इसने दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगला नहीं किया, नया हायर हाई नहीं बनाया। जब मार्केट इस तरह का काम करे कि यू स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, रिट्रेसमेंट की, यहां से आपने बाय की जो भी पोजीशन ली, टारगेट हिट हो जाए और मार्केट उसके बाद नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करे, नया हायर हाई ना बनाए, और इंस्टेड ऑफ दैट मार्केट वापस नीचे आए, हम इसको कहते हैं फेलियर ऑफ स्विंग। स्विंग यानी नई स्विंग बनाने में मार्केट फेल हो चुकी है, ये वीकनेस की अलामत होता है। यानी मार्केट आई है, ब्रेकअप ब्लॉक से ऊपर चलेगी, अब इसको ये हिट करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर आइडियली कर देना चाहिए और हायर हाई बनाना चाहिए। लेकिन मार्केट जब आके टेस्ट करे और विक लगा दे, क्लोज ना करे और नीचे आना स्टार्ट कर दे, ये होता है फेलियर ऑफ स्विंग। जब भी फेलियर ऑफ स्विंग आता है तो मार्केट में मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है मार्केट। अच्छा, अब देखिएगा हुआ क्या उसके बाद। अब मार्केट में आपके पास ये मेन वेव है, ये इम्पल्स की वेव है, यहां से लेके यहां तक। दिस इज इम्पल्स का एरिया। अब मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद वन, टू, थ्री, अभी तक तीन वेव्स बनाई है इसने, राइट, ए बी सी। अगर तीन वेव्स बनाई हैं तो क्या हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है सेल साइड पे, या अभी हम बायर ही हैं? मुझे जरा बताइएगा। सेल बायर है। और डबल बॉटम का एरिया कौन सा होता है, आखिरी कैंडल जो भी है ना, जब हमने कहा था कि जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ या एमएसएस हुआ तो डबल बॉटम के एरिया कौन सा होगा, जो आखिरी सेल की कैंडल होगी। अब आखिरी सेल की कैंडल जब बड़ी हो तो क्या करते होते हैं हम, जब इस तरह की हमने कहा था बड़ी कैंडल आ जाए, तब हमने कैसे एरिया मार्क करना है, जरा मुझे रिकॉल करवाएं। विक नहीं, क्लोजिंग और विक। हाँ जी, अफशान रिजवान आपने सही कहा है, क्लोजिंग और विक ये एरिया लेना है।
अच्छा, अब इस एरिया में हमने टारगेट क्या एक्सपेक्ट करना है? टारगेट इसका वही है, ये 3 तक का, यहां तक। अच्छा, अब मार्केट क्या करती है? यहां से वापस अपसाइड के ऊपर जाती है, 8 100 पिप जाती है, अगेन हायर हाई नहीं बनाती। अब स्ट्रक्चर हमारा यही अभी तक चल रहा है, यहां तक हम बायर हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट कुछ सिचुएशन करती है, और वो सिचुएशन क्या है? कि मार्केट डाउनसाइड के ऊपर आई, रिट्रेसमेंट की, यानी पहली वेव बनाई। ये अब वो जो मैंने आपको वेरिएशन बताई थी, अब उसको रिकॉल करें। जब हमने बात की थी कि मार्केट अगर नीचे आते हुए 3 वेव लगा दे और इसको ब्रेक कर दे एक वीक कैंडल के साथ, ब्रेक कर दे, तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। अब यहां पे देखें, मार्केट ने नीचे आते हुए जब 3 वेव लगाई यहां पे, तो इसके ऊपर जैसे ही एक क्लोजिंग भी कर दी मार्केट ने, अब ये 3 वेव्स जो हैं ये क्या हो जाएंगी? फिनिश, छुट्टी होगी इनकी। अब इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब मार्केट वापस से नीचे 5 वेव बनाएगी तो फिर इसको कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे अब देखें, अब ये 3 वेव तो नहीं काउंट होंगे। अब इंटरनल स्ट्रक्चर दोबारा से कहीं पे 5 अगर बनती है तो ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये 1, ये 2, और इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ये इस कैंडल ने क्लोजिंग की है, ये देखें, ये बेयरिश कैंडल। अब एट दिस पॉइंट हमारे पास 1 2 और 3 वेव्स। 3 वेव्स बन गई, मुझे बताएं यस या नो। यहाँ पे अभी आपको क्लियर समझ में आ गई है ना यहाँ तक, कि अभी 3 वेव एबीसी बन चुकी है, और ट्रेंड क्या है? बाय का है, तो ये एंटी डायरेक्शन में बनी है। अब उसके बाद अगेन 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये देखे हुए, इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। अब क्या हो गया? अब ये एबीसी नहीं रहा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 वेव हो गए। अब इस 5 वेव में ये वाला एरिया 1 2 और ये 3, ये हमारे पास क्या हो गया? नया स्ट्रक्चर बन गया। ये सब कुछ अगर हम डिलीट करें तो हमारे पास नया स्ट्रक्चर कौन सा आ गया? ये ब्रेक यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है इधर, और ये 2 का एरिया है। इससे के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती, अब हम यहाँ पे हो गए हैं सेलर, और उसके बाद मार्केट टेस्ट करती है सेल। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद ये देखें, अगेन रिट्रेसमेंट की, लोअर लो बना दिया। अब आपके पास 2 का एरिया कौन सा आ गया? ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। इस क्लोजिंग और इस विक के दरमियान हाईएस्ट प्राइस ये आ गई। अब इसके ऊपर जब 2 कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ पे 1 और 2, अब हम हो गए बायर्स। यहां से अब हम अगेन बायर हो गए इस जगह। उसके बाद मार्केट आती है, ये क्यूएमएल टेस्ट करती है, और ये फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, हायर हाई इस जगह पे, और उसके बाद स्ट्रक्चर बोले। तो ये आपको, आपने इसको अब गौर से देखना है। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब इस तरह की रेंजेस होती है ना, इसको आपने बड़ा गौर से देखना है इनमें, इंटरनल स्ट्रक्चर को।
इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी। अभी मैं तो बता रहा हूँ तो आपको फौरन फौरन समझ आ रहा है, लेकिन जब खुद चार्ट पे देखेंगे आसानी से ये क्लियरली समझ नहीं आएगा। तो इसको आपने दोबारा देखना है वीडियो को, ये सारे को, ये किस तरह से ये आपके पास। अब यहाँ पे भी देखें ना, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं 5 वेव ऐसे। इसको कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि जब मार्केट ने ये लेवल हिट करके टारगेट हिट कर दिया, तो इसका मतलब है ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, एंटी डायरेक्शनल नहीं है। एंटी डायरेक्शनल अब आई है जब फिल्वर और स्विंग हुआ है। अब 3 वेव बनी है, ये ब्रेक कर दिया है, तो ये 3 वेव खत्म हो गई हैं। अभी हम बायर ही हैं। यहाँ पे जाके जब 5 वेव मुकम्मल किए हैं, अब हम यहाँ पे सेलर हो गए। अब सेलर। ठीक है, अच्छा। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपको समझानी है। लेट मी सी, अगर वो मिल जाए मुझे। वो बहुत कम बनती है, यानी जो माइनर इंटरनल स्ट्रक्चर वाली ना, बहुत कम बनती है, लेकिन लेट मी चेक अगर नजर आ जाए कहीं का। हाँ, ये देखो, ये मिल गई। अच्छा, अभी इस जगह पे देखें। ये स्ट्रक्चर को देखें पहले। ये हाई, हायर हाई, ये एसबीटी मॉडल 1 यहाँ पे भी लगा। फिर हायर हाई, ये रिट्रेसमेंट, फिर हायर हाई। अब ये 2 का एरिया इधर देखें, इस जगह पे। अब मार्केट नीचे आई है यहाँ पे, और इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। अब इसको जरा गौर से देखिएगा। मैं एक स्टेप जूम इन करता हूँ। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है आपके पास इधर, ये 2 का एरिया है। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने क्या किया। डाउन साइड के ऊपर आई है, अप साइड के ऊपर गई, यानी पहली वेव लगी है इंटरनल स्ट्रक्चर की, फर्स्ट वेव है। उसके बाद ए जिसे हम कहते हैं, मार्केट बी लगाने गई अप साइड पे। अभी नीचे आ रही है, ये देखें, सी लगाने के लिए, यानी 3 वेव जिसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब नीचे आते हुए मार्केट ने यहाँ पे देखे क्या किया। मार्केट इस जगह पे आई है, रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा कर दिया, यानी इनगल्फिंग लगा दी। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। लेट्स मेक इट ब्लू। अच्छा, अब आप ये देखें, मार्केट नीचे आई है, इनगल्फ लगा दी, यानी इस तरह से। फिर इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, यहाँ। उसके बाद ये देखें, दोबारा से मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर दी,
का क्राइटेरिया, ये यहाँ पे। और जैसे ही इसके नीचे क्लोज किया, अब यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या था इस जगह पे, ए, ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये था इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें ए मार्किन ने लगाया, बी लगाया। अब बी लगा के जब तीसरी वेव में इंटरनल स्ट्रक्चर की नीचे आ रही थी, उसके अंदर मार्केट ने ये दिखा, देखें, 1 2 3 4 और 5 कर दिया। अब ये इंटरनल के अंदर इंटरनल बन गया है, जो कि क्या है, एंटी ट्रेंड है, ट्रेंड बुलिश है, एंटी ट्रेंड स्ट्रक्चर बन गया। अब ये स्ट्रक्चर क्या होगा, जरा मुझे बताएं चैट में, इसको हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को। आज अभी जो मैंने बताया आपको, एंटी डायरेक्शनल माइनर स्ट्रक्चर, माइनर इंटरनल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। अब इस 5 वेव के बाद ये आपका पास एक्चुअल स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये आखिरी जो 3 वेव्स है। अब इसका मतलब है ये 2 का एरिया है आपके पास, इससे नीचे नीचे अब आप सेल हैं। समझ में आ गया, मुझे बताएं माइनर इंटरनल स्ट्रक्चर की। जी, ए भी इंटरनल होगा तो 1 2, ए सी के अंदर मूवमेंट जो हो रही होगी, सी के अंदर अगर 5 वेव लगा देगा तो ये माइनर इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। यही फिर मेन स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर पुराना स्ट्रक्चर हम सारा भूल जाते हैं। फिर इससे नीचे नीचे अब हम सेलर्स हैं, और मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे कि अब सेल का ट्रेंड स्टार्ट होगा, सेल की मूवमेंट आएगी। अब ये देखें, यहाँ पे बड़ी मजे की चीज है ये, इस जगह पे आप देखें, अब मार्केट ने सेल का स्ट्रक्चर बना दिया, रिट्रेसमेंट की है, ऑफ कोर्स अब हम सेलर्स हैं। अब यहाँ पे गेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है। अब आपके पास 2 का एरिया कौन सा बन गया, ये। अब इससे नीचे नीचे अब आप क्या है, सेलर्स, इस एरिया पे। अब आप देखें यहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, इस जगह पे, ये रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट में मार्केट ने ये देखें क्या किया, कि ए, बी और सी, यानी 3 वेव भी लगाई है। तो अब हम यहाँ पे बायर हैं या सेलर है, मुझे बताइएगा जरा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अभी हम बायर हैं या सेलर हैं, सोचिए जरा। जबरदस्त, सेलर ही हैं हम। क्योंकि इसके नीचे 2 कैंडल्स मार्केट ने क्लोज नहीं की, उससे ऊपर, इससे ऊपर कहीं पे भी मार्केट ने 2 कैंडल्स नहीं की। इसका मतलब है हम सेलर हैं, और इसके नीचे अब होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इस तरह से। ये सारा, ये जो है ना मूवमेंट, ये और ये जो ऊपर मार्केट कर रही है, ये सारा मैंने आपको क्या बताया था, इसे क्या कहते हैं, दिस इज टर्टल सूप, लिक्विडिटी स्वीप, एसएल हंटिंग। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, कि कैसे, कब होता है, कब अवॉइड करना है और कब नहीं करना है इसे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे चल के देखें क्या हुआ है। मार्केट ने ये लो क्रिएट किया, ये
यहाँ पे लो, क्योंकि रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। अब आप ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी। अब ये कौन सी वेव पहले लगाई है? सबसे पहले यहाँ पे ए लगा है, उसके बाद नीचे आ रही है मार्केट, ये बी है। अब मैंने आपको बताया था कि जब नीचे मार्केट आ रही है, ये जो वेव्स लग रही हैं, ये, इसे क्या कहते हैं? जबरदस्त, एक सिर्फ एक बंदे ने सही आंसर किया में से, और वो है डॉक्टर बिलाल साहब। यस उस्मान साहब, आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। दिस इज डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी डायरेक्शन देखे ना सेल की है, और ये सेल साइड को वेव चल रही हैं। तो क्या इनको काउंट करना है हमने या नहीं करना? रिवर्सल के लिए नहीं करना। ये एक सिंगल वेव ही कंसीडर की जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास ये ए लगा है, जो भी हाईएस्ट प्राइस है। अच्छा, अब ए लगने के बाद बी लग जाती है मार्केट, और अपसाइड के ऊपर जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट क्या करती है? इस जगह पे, अब यहाँ पे ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं काउंट होगी, ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट है। तो मार्केट ने एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे भी पांच वेव बना दी, माइनर स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बना दी। और उसी टाइम पे वन, ये जो वैसे इंटरनल स्ट्रक्चर है, माइनर नहीं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो अब इस जगह पे जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? यहाँ से बाय, बाय का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बायर हैं, ये टेस्ट किए साथ ही वन का, हायर हाई, रिट्रेसमेंट, हायर हाई। ये कौन सा मॉडल लगा है? बिल्कुल, डिमांड वाला, उसके बाद हायर हाई। तो इस तरीके से आपने इंटरनल स्ट्रक्चर और माइनर इंटरनल स्ट्रक्चर, इनको देखना है। ये बाजुकात याद रहे, गोल्ड ये काम भी ऐसे भी करता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर बना देता है। इसको भी फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसको डील कैसे करना है, ट्रेड कहाँ पे लेनी है, और वो सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद इसकी आ जाती है हम थर्ड वेरिएशन की जाने, इंटरनल स्ट्रक्चर की। पहला ही वेरिएशन ये वाली होगी, इनवैलिडेशन वाली। सेकंड वेरिएशन माइनर इंटरनल स्ट्रक्चर वाली। थर्ड वेरिएशन में क्या होता है? अब याद रहे कि हमारे पास जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूँ, मार्केट फॉर एग्जांपल एक हाई क्रिएट करती है, बुलिश स्ट्रक्चर है इस तरह से, और रिट्रेसमेंट मार्केट कर रही है यूं, यानी पहले डाउन साइड के ऊपर आ रही है, ये ऐसा।
डाउन साइड के ऊपर आ रही है। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक बेरिश डोजी बना देती है। डोजी कैंडल ऐसी कैंडल होती है जिसकी बॉडी तकरीबन ना होने के बराबर हो, बहुत छोटी सी बॉडी हो, और उसके ऊपर विक्स इस तरह से लगी हो, लंबी विक हो, इसको हम कहते हैं डोजी कैंडल। लेट्स से ये डोजी कैंडल है, मार्केट ने बनाई, और उसके बाद मार्केट अपसाइड के ऊपर जा रही है। मार्केट टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्राइटेरिया पूरा करती है। अब याद रहे, जब इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट किसी रिट्रेसमेंट से पहले एक डोजी कैंडल बना दे, तो रिट्रेसमेंट तब तक काउंट नहीं होगी जब तक इस डोजी के ऊपर ब्रेकआउट ना हो। जब तक कोई कैंडल डोजी कैंडल के ऊपर क्लोज ना करे, आपने उसको वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं समझना, वैलिड इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं समझना। ऐसे अगर मार्केट फर्ज करें कि ये काम करती है, टू कैंडल बनाई लेकिन इस डोजी के ऊपर क्लोज नहीं की, और नीचे आना शुरू हो गई, यूं, आपने इसको रिट्रेसमेंट काउंट नहीं करना इंटरनल स्ट्रक्चर में। आपने इसको सिंगल वेव ही काउंट करना है। सेल के स्ट्रक्चर में लेट्स से ये बेरियर स्ट्रक्चर है। अब मार्केट अपसाइड के ऊपर जा रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है, और बुलिश कैंडल्स बनाती है यूं, यूं बुलिश कैंडल बना रही है। और यहाँ पे एक मार्केट डोजी कैंडल बनाती है इस तरह से। नहीं, ये सिर्फ इंटरनल के लिए रूल बता रहा हूँ। ये रूल सिर्फ इंटरनल के लिए है, एक्सटर्नल के जो पहले रूल है ना वही रहेंगे। ये वेरिएशन में सारी जो भी पढ़ा रहा हूँ आज, ये मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर का है। अब मार्केट लेट से बाय की डोजी कैंडल बनाती है, और उसके बाद रिट्रेसमेंट करती है, टू कैंडल भी पूरा करती है क्राइटेरिया ऐसे, दो कैंडल्स प्रॉपर लगाती है, लेकिन इस डोजी के नीचे नहीं क्लोज कर पाती। जी जी, एनी डोजी, एनी डोजी। अब डोजी बना दी जब मार्केट ने कैंडल, और इसके नीचे क्लोज नहीं की, और ऐसे ही अपसाइड पे जाने लग गई है यूं, तो इसको आपने वेव नहीं काउंट करना, इसको वन टू थ्री नहीं करना, इसको सिंगल ही कंसीडर करना इंटरनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये सारों को समझ में आ गई है वेरिएशन। अच्छा, इसको ना मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। अभी कुछ दिन एक दो दिन पहले यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे सब गैप शो कर रहा है, ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे आ जाए। अच्छा, अब ये देखिएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो रहा है। अब आपके पास ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये क्लोजिंग हुई, इस क्लोजिंग और इस हाई के दरम्यान हाईएस्ट प्राइस, लो के दरम्यान हाईएस्ट प्राइस ये है, यानी ये टू का एरिया है इस जगह पे। अब आप ये देखें कि
मार्केट यहाँ पे क्या करती है? रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी, इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी ये इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट ने डेवलप करना शुरू कर दिया। प्रॉपर रिट्रेसमेंट की, फिर अपसाइड पे गई। अच्छा, अब ये देखें, ये डोजी कैंडल आ गई, जिसकी बॉडी छोटी है और विक्स लंबी है। अब ये डोजी कैंडल है। अब मार्केट में कोई भी कैंडल इस डोजी कैंडल के नीचे क्लोज नहीं की, और मार्केट अपसाइड के ऊपर चले गई। तो अब इसको मुझे बताएं, रिट्रेसमेंट अब काउंट करेंगे हम? नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कितनी वेव्स यहाँ पे लगी हैं? वन, टू और थ्री। इस वजह से ये टू की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ से सेल हो गया था मार्केट। अब यहाँ पे तो खैर ये न्यूज आई है, वो वॉर वगैरह जब रुकी है, तो उसकी वजह से फिर गोल्ड बेरिश हो गया और इसने फिर स्ट्रक्चर सेल साइड की जानिब कर लिया। लेकिन इसको भी खैर हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, वो न्यूज वगैरह को कैसे देखना है और सारा। लेकिन इस तरीके से आपने इस वेरिएशन को यूज करना है इंटरनल स्ट्रक्चर की। क्लियर हो गया सारों को? मुझे बताइएगा। करंट प्राइस में मार्केट 1 to 3 सेल में क्यों गई? यार यहाँ पे अब आप ये देखें, इस जगह पे अभी हम पढ़ के हटे हैं कि मार्केट में जब 5 वेव लग गई और ये इसने इस एरिया के करीब अब एक दफा आई है, अब इसने प्रॉपर यहाँ पे इसका टेस्ट नहीं किया। कुछ एक्सचेंजेस में इसका टेस्ट यहाँ पे इसने किया इस एरिया का, कुछ जगह पे नहीं किया, कुछ पे इसने किया है। ये टेस्ट करके जब अपसाइड के ऊपर गई है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने नया नहीं किया, विक लगा दी ऊपर। ये अभी मैं आपको समझा के हटा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, क्या सिचुएशन कहते हैं? जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके, नहीं, फेल्यूर ऑफ स्विंग, एसल हंटिंग नहीं, ये है फेल्यूर ऑफ स्विंग। व्हेन मार्केट फेल्स टू क्रिएट अ हायर हाई, यानी जब मार्केट में स्ट्रक्चर बाय का है और लेवल पे आके मार्केट जंप करती है और नया हाई नहीं बना पाती, विक लगा देती है और नीचे आ जाती है, ये फेल्यूर ऑफ स्विंग होता है। ये बेयरिशनेस की अलामत होती है, जिसमें मार्केट फिर स्ट्रक्चर ब्रेक कर सकती है। अब इसने फिर वही काम किया आज, यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये दो कैंडल क्लोज कर दिए नीचे। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है, और मेरा वैसे प्लान तो ये था कि आज ही हम टाइम फ्रेम्स को पढ़े, लेकिन टाइम ऑलरेडी काफी हो गया। लेकिन मैं, अब सिचुएशन ट्रिकी इस वजह से है कि मार्केट अब एक्चुअली में इस डेली के एरिया के ऊपर आई हुई है, इ, इस एरिया सपोर्ट पे। डेली का टाइम फ्रेम यहाँ पे बता रहा है कि प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू मूव हायर, क्योंकि ये हमारे पास 1 2 3 है इस जगह पे, और ये टू का टेस्ट इसने यहाँ पे किया हुआ है। और 1 आवर में ये यहाँ पे इस जगह पे
रेंज कर रहे हैं। एक तरफ इसने बाय का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया लेकिन फेलर और स्विंग हो गया, दोबारा से सेल साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब ये पॉसिबिलिटी है कि या तो अब ये कोशिश करेगा कि एक दफा से लिक्विडिटी ले और फिर बुलिश निकल जाए, या दोबारा से H1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, टेस्ट करे और ऐसे बुलिश निकल जाए। ये इसमें एक पॉसिबिलिटी है करंट। अब इस वजह से आप देखें ना कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया है सेल साइड पे, लेकिन फौरन से अगेन इनगल्फ करके ऊपर जा रहा है, फिर से बाइंग प्रेशर इसमें आ गया, क्योंकि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया आया पड़ा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में टाइम फ्रेम वाली ही होगी, उसमें हम पढ़ेंगे एसबीटी रिवर्सल मॉडल। उसके अंदर मार्केट क्या करती है कि जब इसने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेंड शिफ्ट करना होता है, जैसे यहाँ पे इस जगह से मार्केट में स्ट्रक्चर सेल साइड के ऊपर क्यों आया, इस जगह से ही क्यों सेल साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और मार्केट में बेरिश का ट्रेंड हुआ, या इससे पहले हमारे पास इस जगह पे ही क्यों मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ बाय साइड पे, सेल का जो चल रहा था यहाँ पे क्यों बाय का शिफ्ट हुआ, यहाँ पे दोबारा क्यों बाय साइड की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये हम बेसिकली पढ़ेंगे एसबीटी रिवर्सल मॉडल में, जो कि नेक्स्ट क्लास उसी की है अब, कि मार्केट में वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जहां पे इस तरह से रेंजेस होके स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ था स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये हुआ है, ये हुआ है, यहाँ पे दोबारा फिर से बाय की कोशिश कर रहा है शिफ्ट करने की। अब इसको हम फिर एसबीटी रिवर्सल मॉडल में डिटेल से पढ़ेंगे, ये कौन से पॉइंट्स होते हैं जहां पे मार्केट इस फेज में चले जाता है। ठीक है, तो जी जी लाइन में। असाइनमेंट समीर साहब नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा, अभी फिलहाल अब गो टू डू समथिंग, थोड़ा मुझे निकलना है अभी। तो ये क्योंकि आज कोई असाइनमेंट नहीं है आज के लिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम चेक कर लेंगे, फिर नेक्स्ट असाइनमेंट फिर आगे चलती रहेंगे ऐसे ही। लास्ट क्लास यू सेड वी नीड टू टॉक अबाउट थ्री थिंग्स। मुझे याद नहीं है, इफ यू कैन रिमाइंड मी मैंने किस बारे में बात की थी। एग्जैक्ट बताए ना मुझे, एसपी ऐसे नहीं याद आ रहा। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी, अबाउट रिमेनिंग इंटरनल मूवमेंट विच वी हैव डन टुडे। अच्छा हाँ, वो रिमेनिंग आज चीजें पढ़ ली हैं अभी, ये जो दो तीन चीजें हम कह रहे थे, ये यही है लाइन में, यही है ये जो अभी हमने पढ़े है ना, ये वही है। मैंने उस दिन आपको 10 चार्ट भेजे थे प्रीवियस क्लास में, एक्सटर्नल वाले मॉडल के नहीं। नेक्स्ट क्लास में चेक कर लीजिए जी, चले मैं चेक कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको आज जो हमने चीजें पढ़ी हैं इसको लाजमी दोबारा देखिएगा, ये थोड़ी सी वो है बारीक चीजें हैं, तो इनको ना रिकॉर्डिंग में जाके देखिएगा और इसके नोट्स लाजमी बनाइएगा और बैक टेस्टिंग कीजिएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है, और फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है असाइनमेंट्स में, ओके मैं चेक करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, एंड विल टॉक लेटर।
हैव अ गुड नाइट एवरीवन।